मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्वरमन्ति देव्यैस्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्गणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, पिछले सत्र में अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, ये जो मन है ये तो अत्यंत चंचल है और इसको कंट्रोल करना तो इतना मुश्किल है, इतना दुष्कर है जैसे कि वायु को कंट्रोल करना हो। तो उसका भगवान ने जवाब दिया था कि हाँ, अनडाउटेडली वास्तव में मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये चंचल है, ये कंट्रोल करने में मुश्किल है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि इसको अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब ये अभ्यास और वैराग्य ये क्या है और इसको हम कैसे करें, तो आज थोड़ी ही चर्चा मैं उसके बारे में करूँगा। तो अभ्यास जो है वो भगवान में, परमात्मा में अपने मन को लगाने का है। परमात्मा का ध्यान करने का नाम अभ्यास है। और वैराग्य का अर्थ है कि हमें सांसारिक जितने भी विषय हैं उनसे हमारी विरक्ति हो जाए, उनमें कोई राग ना हो, उनके प्रति हमारा कोई ममता ना हो, कोई कामना ना हो उनकी, तो उसको वैराग्य बोलते हैं। तो अब अभ्यास जो है, अभ्यास के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम हो, सांसारिक हो पारमार्थिक हो, तो सबसे पहले हम उसी काम को करते हैं जिस काम के प्रति या जिस काम को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस काम की कोई महिमा, कोई महत्व हमारे दिमाग में नहीं होता, हमारी बुद्धि में नहीं होता, हम उसको नहीं कर पाते। तो इसलिए अभ्यास का यदि हमें साधन करना है, परमात्मा में ध्यान लगाना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में परमात्मा की महिमा स्थापित होनी चाहिए। और वो स्थापित कैसे हो, तो वो स्थापित जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें से एक भगवान की पूजा ये भी है जिसे आप सभी लोग में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि हे भगवान, आप ही मेरी माता हैं, आप ही पिता हैं, तो आप ही मेरे बंधु हैं और आप ही मेरे सखा हैं। विद्या भी आप ही हैं, ज्ञान भी आप ही हैं, और जो पदार्थ हैं वो भी सब आप ही हैं। जो भी सांसारिक पदार्थ हैं वो सब भी आप ही हैं। अर्थात आपके अतिरिक्त किसी भी पदार्थ की, किसी भी सांसारिक विषय की, वस्तु की कोई पृथक सत्ता नहीं है। तो इस चीज़ को हम अपने मन में, अपनी बुद्धि में स्थापित करें। और इसी प्रकार से एक श्लोक 10वें अध्याय के आखिर में भी 2 श्लोक हैं, उनका भी हम निरंतर मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, उनके ऊपर विचार करें। तो वो श्लोक किस प्रकार से हैं? वो श्लोक है कि जो भी यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा। अर्जुन के सवाल पूछने पर अर्जुन ने जब कहा था कि मुझे आप बताइए कि मैं आपको किस किस रूप में याद करूं, किस किस रूप में आपका चिंतन करूं, ये 10वें अध्याय में आएगा। तो भगवान ने अर्जुन को ये 10वें अध्याय के लास्ट के मैं 2 श्लोक ये आपको उद्धृत कर रहा हूँ। तो उसमें उस अध्याय का एक तरह से निचोड़ है। तो वो आखिर से पहला वाला जो श्लोक है वो है यद यद विभूति मत सत्वम। जो कोई भी चीज़ संसार में, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु है, तो उसमें जो भी श्रीमत
जो भी उसमें श्री है, ऊर्जा है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव तम तमेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो इस संसार में जो भी कोई विभूति मत, जो भी कोई विशेषता है, विलक्षणता है, स्पेशलिटी है, कोई भी उसके अंदर ताकत है, शक्ति है, तेज है, वो सब केवल और केवल मेरे ही जो तेज के एक अंश से संभव है। यद यद विभूति मत्स्यत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव तम तमेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। वो केवल मेरे तेज के एक अंश से ही संभव है। अर्थात किसी भी पदार्थ की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की जो सांसारिक हैं, उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है। जो हमें शक्ति प्रतीत होती है वो शक्ति ईश्वर के तेज के एक जो अंश है हम सब के अंदर, उसकी है। तो इस इम्पोर्टेंस को हम बताएं। और इसी अध्याय का 10वें अध्याय का जो आखिरवा श्लोक है, उसमें भी उन्होंने, भगवान ने एक तरह से वो भी निचोड़ ही है। तो उसमें भगवान ने ये कहा है, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें और बहुत जानने से क्या प्रयोजन है, तुम बस केवल इतनी बात पकड़ लो, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। कि मैं अपने योग शक्ति के एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण किए हूँ। अपनी शक्ति के, योग शक्ति के एक अंश से केवल मैं इस संपूर्ण जगत को धारण किए हूँ। तो ये 2-3 जो मैंने आपको श्लोक बताए, एक तो बताया जो त्वमेव माता च त्वमेव पिता पिता त्वमेव, दूसरा बताया यद यद विभूतिमस्यत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव तम तमेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। और तीसरा क्या बताया कि हे अर्जुन, तुम्हें बहुत जानने से क्या प्रयोजन, तुम केवल इतना समझ लो कि जो भी ये संपूर्ण जगत को जो मैं धारण किए हूँ, अपने तेज के, अपनी शक्ति के, अपनी योग शक्ति के केवल एक अंश से मैं सबको धारण किए हूँ। तो इससे हमें भगवान के बारे में पता चलता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, उनके अतिरिक्त किसी की कोई भी प्रत्यक्ष सत्ता नहीं है। तो इस बात को हम अपनी अटल दृढ़ धारण शक्ति के द्वारा धारण कर लें। इस विश्वास को हम हमेशा इस पर अटल रहें, इससे हम भ्रमित ना हो, भटके नहीं। तो ये पहली शर्त है कि हम अभ्यास कर पाएंगे, क्योंकि इससे भगवान की, ईश्वर की जो प्रभु सत्ता है, वो एकमात्र सत्ता है, उसके बारे में यदि वो स्थापित हो जाएगी तभी हम भगवान की तरफ उन्मुख होंगे। अब उसके बाद में फिर साधन क्या कर रहे हैं, ये तो हमने कर लिया कि धारणा कर लिया हमने, पर इसको रिपीट करते रहना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, और क्या क्या साधन है। तो दूसरा एक साधन है कि मन जो है, जो हमारे को छठे अध्याय के, इसी अध्याय के 26वें श्लोक में बताया कि मन को जब आप धारण करेंगे, धारण का अर्थ है कि एक स्थान पर या एक वस्तु पर या एक किसी भी जो आपका ध्येय है उस पर मन को जब हम 12 सेकंड तक रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं एक धारणा। और जब वो 12 धारणा हो जाती है तो वो हो जाता है ध्यान। और जब 12 ध्यान हो जाता है तो हो जाता है वो एक तरह समाधि हो जाती है, ध्यान हो। तो अब जब मन तो भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है, चंचल है। तो इसके 26वें श्लोक में क्या बताया था, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्येत आत्मनि एव वशं नयेत। कि मन भटकेगा, मन बार बार भाग कर जाएगा, जिस पर अपना ध्यान लगाया वहां से हटकर इधर उधर भागेगा। तो वहां से बार बार उसको पकड़ के लाना है और फिर से उसको जहाँ आप लगाना चाहते हो, जो भी आपका ध्येय है, जो भी आपका इष्ट है, जो भी परमात्मा है, जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो, वहाँ पर उसको बार बार आप लगाइए। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है जो कि मन जहाँ जहाँ भी हमारा जा रहा है, मन हमारा जहाँ जहाँ भी जा रहा है, मान लीजिए हम माता दुर्गा का ध्यान कर रहे हैं और वो जी पहुँच गया शंकर भगवान के पास। मन जो है, क्योंकि वहाँ मंदिरों में भी हमने भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ लगाई हुई होती हैं, सभी घरों में, हिंदू में होती हैं। तो वहाँ भी आप उसमें भी जो अपने इष्ट देव हैं उन्हीं का आप दर्शन कीजिए, उन्हीं का दर्शन कीजिए। क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं। कहीं वो माता के रूप में आ रहे हैं तो हमें माता, कहीं वो पिता के रूप में आ रहे हैं तो हमें पिता, कहीं वो पुत्र के रूप में आ रहे हैं और कहीं वो सखा के रूप में आ रहे हैं। तो जिस रूप में भी वो आ रहे हैं
आप इसी का ध्यान कीजिए, इसी की कल्पना कीजिए, इसी का चिंतन कीजिए कि वो एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न रूपों में लीलाएं कर रहे हैं। तो आपका मन जहाँ भी जाएगा वहीं आपको, यदि आप दुर्गा माता के भक्त हैं और वो शंकर भगवान की आपके सामने मूर्ति आ गई, तो उनमें भी आप कल्पना कीजिए कि आपकी दुर्गा माता की शक्ति ही उनके अंदर है। तो ऐसा करने से आपका मन जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ वहाँ आपको अपने इष्ट देव के ही दर्शन होंगे। इसी को छठे अध्याय के 30वें श्लोक में जैसे बताया था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वत्र मेरे दर्शन करता है, अर्थात जहाँ भी मेरा मन गया वहीं मैं उसी अपने इष्ट देव के, उसी परमेश्वर के दर्शन करूं, उसी के तेज से मैं उसको उत्पन्न हुआ समझूं। यो माम पश्यति सर्वम च मयि पश्यति, और जो सबको मुझे में देखता है। तो इस श्लोक का हम इसमें उपयोग करें कि जहाँ भी हमारा मन जाए वहीं हम अपने इष्ट देव की कल्पना करें, उनको उसी रूप में हम देखें, तो हमारा मन जो है उसमें लगने लग जाएगा। इसी प्रकार से परम जो भी हमारे इष्ट हैं उनके हम नाम का जप करें, कीर्तन करें परम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। उसके बाद जो शास्त्रों में जो भगवत संबंधी जो भी विचार हैं उनका हम शास्त्रों का अध्ययन करें। तीसरा है हम सत्संग करें। उसके बाद मन की सबसे लास्ट में, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कि अभी तक जितने भी साधन बताए वो सब अहम के साथ हैं, और जो लास्ट का साधन वो है जब इंसान भगवान के सामने समर्पण कर देता है कि हे भगवान, मेरे मन को आप जो है इनसे सांसारिक विषयों से हटाइए और आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आपका ध्यान कर सकूं। तो जो ईश्वर भक्ति है, जो कातर भाव से भगवान के सामने समर्पण कर देना है, अहंकार का समर्पण कर देना है, अहंकार का त्याग कर देना है, ये मेरे बस की नहीं है, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर स्वयं, जब हम भक्त बन जाते हैं तो भक्त बनने के बाद में ईश्वर जो है भक्त के उद्धार के, भक्त के कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं उठा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट साधन है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उस ईश्वर की शरण में जाइए, लेकिन कैसे? सर्वभावेन, सब प्रकार से, सब पूर्ण से। ये नहीं कि थोड़ा सा अहंकार करके थोड़ा सा मैं कर लूँगा, थोड़ा सा ऐसा कर लूँगा, नहीं, कंप्लीट सरेंडर। सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उन्हीं की कृपा प्रसाद से हमें परम शांति प्राप्त होगी। तो ये बताया मैंने कि हम जो है अभ्यास कैसे करें। अब इसके बाद में दूसरा इसमें ये था साधन, वो था वैराग्य का। तो वैराग्य कैसे करें? तो वैराग्य, अच्छा, अभ्यास के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है जो कि योग दर्शन में बताई गई है कि ये अभ्यास हम कैसे करें। तो योग दर्शन जो है वो महर्षि पतंजलि जी का एक दर्शन है। तो उसमें उन्होंने लिखा है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कि इस अभ्यास को दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कर लिया तो आज ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं, दीर्घ काल। दूसरी क्या कंडीशन है? निरंतर करना पड़ेगा। ब्रेक नहीं होना चाहिए कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, अगले दिन नहीं किया, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। निरंतर, सतु दीर्घ काल निरंतर। और तीसरा श्रद्धापूर्वक, उसमें विश्वास होना चाहिए। जो हम साधन कर रहे हैं इनमें से जैसे 5-6 साधन बताए थे, जो भी साधन आप अपना रहे हैं उसी साधन में केवल आप परम भक्ति के साथ, परम विश्वास के साथ उसको करिए। ये नहीं कि आज एक साधन कर लिया, कल को दूसरा कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, आज एक इष्ट देव है, कल को दूसरे, परसों तीसरे। तो इससे जो मन की, क्योंकि मन की आप जो एक तरह से अपना स्वभाव हम बदल रहे हैं, हम मन में जो भी डेटा फीड कर रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं, तो किसी भी एक पर वो स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमने इसको इधर उधर भटकने का खुद ही हम इसको रास्ता दे रहे हैं। तो हमें केवल और केवल एक रास्ता, वन एंड ओनली वन ऑप्शन शुड बी लेफ्ट फॉर द माइंड। तो जब हम उस पर निरंतर करेंगे, निरंतर दीर्घकाल और श्रद्धापूर्वक, तो ये 3 कंडीशंस, विशेष कंडीशंस हैं हमारे अभ्यास करने के लिए। इनके साथ हम निरंतर करते रहेंगे तो हमें इसमें सफलता मिलेगी। अब इसके बाद में वैराग्य। तो वैराग्य क्या चीज़ है?
वैराग्य है कि इस लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में जो हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है, उनकी जो कामना खत्म हो जाती है, जब उनकी हमें आवश्यकता नहीं लगती, उन पर कोई निर्भरता नहीं लगती, केवल और केवल हमें परमात्मा का आश्रय महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य को कैसे हम प्राप्त करें, इसके साधन क्या है? तो संचय एक तो ये हो गया कि हम विचार करें, बार बार बुद्धि में इस विचार को स्थापित करें कि जितने भी सांसारिक विषय वस्तु हैं, इनकी कोई प्रत्यक्ष सत्ता नहीं है और इनमें कोई वास्तविक सुख भी नहीं है। इनफैक्ट जो हमें सुख प्रतीत भी होता है तो वो सुख भी आने वाले दुख का बीज ही है, क्योंकि जब वो सुख नहीं रहते तो क्योंकि उस सुख, जब हम उसको सुख को भोगते हैं तो उसके संस्कार हमारे अंतःकरण पर रजिस्टर हो जाते हैं, अंतःकरण पर पड़ जाते हैं, और जब वो फिर हमें रह के हमें याद दिलाते हैं जब उनका अभाव होता है। तो इसलिए जो सुख है, सांसारिक सुख है, उसको हम बार बार विचार के द्वारा अपने बुद्धि में ये स्थापित करें कि ये जितने भी सांसारिक सुख है ये वास्तव में सुख नहीं है, ये दुख का ही कारण है। सुख जो है, वास्तविक सुख केवल एकमात्र परमात्मा का जो साक्षात्कार है, परमानंद जो है, परमात्मा के ध्यान में ही एकमात्र सुख है। तो एक तो इस प्रकार से हो गया। दूसरा, हम शास्त्रों का अध्ययन करें, परमात्मा के बारे में जो शास्त्र बता रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, उनका हम अध्ययन करें, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, रामायण पढ़ें और जो भी हमारे शास्त्र हैं। तीसरा है कि परम वैराग्यमान जो ऑलरेडी महात्मा हैं, पुरुष हैं, उनका हम संग करें, और जब उनका संग उपलब्ध ना हो तो उनकी हम जो कथाएं हैं उनको पढ़ें, उनके चित्र हम अपने पास रखें जिसमें कि वो वैराग्य को दर्शा रहे हों। तो हर प्रकार से माइंड में हम, अपने दिमाग में हम उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार का चिंतन लगातार हमारे अंदर चलता रहे, जिसमें वैराग्य की इम्पोर्टेंस वो दिखाते हों, और जो वैराग्य को पालन करने वाले लोग हैं उनका उसमें चरित्र दिखाया गया हो। एकमात्र ब्रह्म ही अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करें कि एकमात्र ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, उन्हीं की अखंड सत्ता है, इसके अलावा किसी की कोई सत्ता नहीं है, किसी की कोई प्रत्यक्ष सत्ता नहीं है, कोई किसी चीज़ का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसका हम बार बार चिंतन करें, मनन करें, भगवान के गुण का, प्रभाव का, तत्व का, रहस्य का, इन सब के बारे में हम मनन करें, चिंतन करें। और तो ये कुछ इसके साधन हो गए कि इससे करते करते धीरे धीरे हमें सांसारिक वस्तुओं से, क्योंकि जब हमें लगेगा कि इनसे जो हमें मिलना है वो तो परमानेंट है ही नहीं, तो इसके कंपैरिजन में जो परमानंद का जो अनुभव है, जो ईश्वर के साक्ष्य के ध्यान का जो हमें उससे जो सुख मिलता है, उसके तुलना में तो ये सांसारिक सुख कुछ है भी नहीं। तो ये बार बार जब हम अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में ये स्थापित करते जाएंगे तो धीरे धीरे मन और बुद्धि में ईश्वर की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाएगी और सांसारिक विषयों की, वस्तुओं की इम्पोर्टेंस कम होती चली जाएगी और बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। और इस प्रकार से जब वैसे भी जब भगवान का नाम का चिंतन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, नाम जप किया जाता है, तो अंतःकरण वैसे भी शुद्ध होता है। तो धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं तो उनसे जुड़ाव, उनसे लगाव तो हमारा वैसे भी शाश्वत है, नित्य है, पर हम उसको भूले हुए हैं। क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि चित्तमल है हमारे अंदर। तो जब हम परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे, बार बार ये अभ्यास करते रहेंगे, तो मन हमारा धीरे धीरे रहेगा और धीरे धीरे अंदर हमारा चित्त भी शुद्ध होता रहेगा और एक न एक दिन हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। पर इसमें ध्यान ये रखना है, जो 3 कंडीशन बताई, कि इस अभ्यास को आपको दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा, नित्य करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, बीच में गैप नहीं आना है, और श्रद्धापूर्वक करना पड़ेगा। जिस भी साधन को हम अपना रहे हैं उस साधन में भी और ईश्वर में भी, दोनों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, परम श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ साधन है, कल को दूसरा साधन अपना लिया, परसों तीसरा हो गया, आज हम ज्ञान मार्गी हो गए, कल हम भक्ति मार्गी हो गए, परसों हम कर्म मार्गी हो गए। ऐसा नहीं। जिस पर भी एक पर भी भरोसा है, उसी पर परम विश्वास, परम श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जाइए। बाकी ईश्वर अपने आप कल्याण करेंगे, क्योंकि जो सन्मार्ग पर चलता है उसकी जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम। जय श्री राम।